हमारा मानना है कि उनका जो एक विजन था कि दिल्ली में एक फ्यूचर नीड्स को देखते हुए जो क्रिकेट की डिमांड है उसको फुलफ़िल किया जाए। अब हमारी कोशिश है कि हम वो मुहिम करते हुए दिल्ली का एक नया अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाने की कोशिश करें जो कि फ्यूचर की नीड्स को और डिमांड्स को फुलफ़िल कर पाए। अगर आप बात करें 3 साल पहले आप रणजी में या रणजी ट्रॉफी में मुश्ताक अली में अच्छा नहीं कर रहे थे, आज की डेट में आप दोनों फॉर्मेट्स में पहले से बेटर कर रहे हैं। पिछले साल से बेटर आप इस साल कर रहे हैं। देखिए, हमने दिल्ली प्रीमियर लीग शुरू करी जिसका एक इम्पैक्ट है ग्राउंड पे। मैं आपको बताइए, मेरा सिलेक्शन प्रोसेस में कोई रोल होता नहीं है, ना हम उसमें पढ़ते हैं। एज एडमिनिस्ट्रेटर्स हमारा रोल बहुत लिमिटेड है सिलेक्शन को लेके, मतलब लिमिटेड टू नन है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। डीपीएल चलेगा आगे, बिल्कुल चलेगा। सालाना दिल्ली प्रीमियर लीग होस्ट होगी। और स्वागत है दोस्तों आप सबका शाहिद आज़मी लाइव पर। मेरे पीछे देख रहे हैं यह है दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम का फिरोज शाह कोटला ग्राउंड। जी हाँ, डीडीसीए के लिए अभी इलेक्शन ख़त्म हुए, जहाँ पर रोहन जेटली की टीम ने शानदार तरीके से कामयाबी हासिल की है। कहीं ना कहीं देखा जाए इस इलेक्शन में शुरू से देखा गया कि रोहन जेटली और उनकी टीम जिस तरह बढ़त बनाई हुई थी और वही कहीं ना कहीं कामयाब उसमें रहे हैं। कई विज़न हैं, कई तरीके से उनके प्लान हैं। पिछले 3 सालों में जिस तरह से रोहन जेटली और उनकी टीम ने काम किया है, उस हिसाब से देखा जाए तो वो जो प्लान लेकर आगे बढ़े थे, इसी तरह कहीं ना कहीं वो आगे का रोड मैप भी बताते हैं। क्या कुछ ख़ास प्लान है, क्या कुछ अचीवमेंट रही, सीधे मिलते हैं, सुनते हैं रोहन जेटली से। स्वागत है दोस्तों आप सबका। मेरे साथ है रोहन जेटली साहब। आपने डीपीएल के दौरान गुफ्तगू देखी थी, सुनी थी, डीपीएल कितना मशहूर हुआ था, कितना लोकप्रिय हुआ था, ये भी मैंने लगातार बताया था। आज रोहन जी से पूछूंगा, सबसे पहले जो डीडीसीए का जो इलेक्शन हुआ वहाँ पर कामयाबी हासिल हुई, एक मतलब फिर अध्यक्ष पद हासिल किया। सबसे पहले आपका स्वागत है और बहुत बहुत मुबारकबाद। नमस्कार, थैंक यू जी। पहले इस इलेक्शन के बारे में बताइए, कितना चैलेंजिंग था, कितना मुश्किल था? देखिए, इलेक्शन तो इलेक्शन होता है, चैलेंजिंग, आसान, मुश्किल। मैं इस बारे में कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा, बट जो इलेक्शन होता है वो हमेशा एक इलेक्शन की तरीके से लड़ा जाता है, अपने मेंबर्स के भरोसे पे लड़ा जाता है और समर्थन पे लड़ा जाता है। उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते अगर आपके साथ आपके मेंबर्स नहीं, आपके काम से संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है। हमने पिछले साल काम किया, अपना काम उनको करके दिखाया और उसके काम के बेसिस पे हमने आगे के लिए ये मुहिम उनके पास लेके गए कि जी ये हमारा फ्यूचर पर्सपेक्टिव है अगले 3 साल का, और उसके बेसिस पे उन्होंने हमारे को अपना वोट दिया और हमारे को चुन के लाए हैं। जी, आपने पिताजी यानी वालिद साहब की जो विरासत या ये कहा कि जो उन्होंने एक ढांचा तैयार किया तो उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं, कितना संतुष्ट है जो उनका विज़न था जेटली साहब का उसको कामयाब करने में? देखिए, जो उनका विजन था वो बहुत बड़ा था, उसमें बहुत लोग हैं जो उस विजन को समझ नहीं पाएंगे और ना पूरा कर पाएंगे, और हम सब उनमें से हैं। हमारा मानना है कि उनका जो एक विजन था कि दिल्ली में एक फ्यूचर नीड्स को देखते हुए जो क्रिकेट की डिमांड है उसको फुलफ़िल किया जाए। अब हमारी कोशिश है कि हम वो मुहिम करते हुए दिल्ली का एक नया अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाने की कोशिश करें जो कि फ्यूचर की नीड्स को और डिमांड्स को फुलफ़िल कर पाएगा। जी, इसी स्टेडियम की बात करें या कहीं और बनाने का इरादा है? कहीं और बनाने का इरादा है। कहीं और बनाने का इरादा। जो दिल्ली का फ्यूचर है, जाहिर सी बात है कुछ मन में चल रहा होगा। हमने रणजी के नतीजे पिछली बार देखे थे, बहुत अच्छे नहीं रहते। कुछ ऐसी टीमों से हमने हारा है जो शायद नहीं हारना चाहिए था। क्या उसमें बदलाव कर रहे हैं, उसके बारे में क्या प्लान है? देखिए, हार जीत पार्ट ऑफ अ गेम है। पिछले 2 साल में जो दिल्ली क्रिकेट है वो एक रीस्ट्रक्चरिंग, रीवैम्पिंग फेज से गुजरा है, जिसमें टैलेंट ऊपर आया है, बच्चे अच्छा कर रहे हैं, और उसमें केवल एक चीज़ देखी जा रही है कि भाई आपको आज की डेट में कैसे रिजल्ट्स लाने हैं। अगर आप बात करें 3 साल पहले आप रणजी में या रणजी ट्रॉफी में मुश्ताक अली में अच्छा नहीं कर रहे थे, आज की डेट में आप दोनों फॉर्मेट्स में पहले से बेटर कर रहे हैं। पिछले साल से बेटर आप इस साल कर रहे हैं। आप सेमीफाइनल पिछले साल खेले मुश्ताक अली का, आप इस साल खेले मुश्ताक अली का, और मेरा मानना है कि आप समय की ही बात है उससे पहले कि आप कोई ट्रॉफी भी जीत कर लाएंगे स्टेट के लिए। ये पिछले साल जेटली साहब आपका जो टर्न था, सबसे बड़ी कामयाबी आपकी कौन सी थी? किससे कहेंगे यार मैंने कुछ नया किया है या कुछ बड़ा अचीव किया? देखिए, हमने दिल्ली प्रीमियर लीग शुरू करी जिसका एक इम्पैक्ट है ग्राउंड पे, और उससे एक बच्चों को पोटेंशियल और टैलेंट अपना दिखाने को मिल रहा है। बारिंग दैट हमने बहुत अलग अलग एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स करे ऑन टर्म्स ऑफ अंडर 16, अंडर 19 एज स्पेसिफिक लीग्स। हमने अपने क्लब क्रिकेट को इन्हांस करके हम 1500 मैच कर रहे हैं साल के। हमने उसके अलावा
प्लेयर्स के लिए, फॉर्मर प्लेयर्स के लिए पेंशन, इंश्योरेंस, वेलफेयर स्कीम्स जो लाए हैं उनका एक बहुत इम्पैक्ट रहा है और इन यही चीज़ों को हम लेते हुए आगे काम करते रहेंगे। जी, एक आखिरी सवाल पूछूंगा। बहुत सवाल ये उठता है, खबरों में भी आता है सिलेक्शन को लेकर, कितना इंश्योर करेंगे सिलेक्शन फेयर होगा उसके देखिए, मैं आपको बताइए, मेरा सिलेक्शन प्रोसेस में कोई रोल होता नहीं है, ना हम उसमें पढ़ते हैं। एज एडमिनिस्ट्रेटर्स हमारा रोल बहुत लिमिटेड है सिलेक्शन को लेके, मतलब लिमिटेड टू नन है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर सपोज कहीं सिलेक्शन कंप्लेंट्स आती है तो हम ज़रूर सवाल उठाते हैं, बट वी विल मेक श्योर कि एनी कंप्लेंट्स विच कम अक्रॉस द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ एनी एज ग्रुप वो ड्यूली एड्रेस करा जाएगा और लोगों को बताया जाएगा एंड वो चीज़ एड्रेस करी जाएगी और रिजॉल्व करी जाएगी। डीपीएल का फ्यूचर क्या होगा रविंद्र? चलेगा आगे क्या? डीपीएल चलेगा आगे, बिल्कुल चलेगा। सालाना दिल्ली प्रीमियर लीग होस्ट होएगी और उसको आगे विद टाइम फुटप्रिंट बढ़ाया जाएगा और एक्सपैंड किया कोई जाएगा। बड़ा प्लान 3 साल में? आप समय के साथ देखिएगा, आपको तब पता चलेगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।